नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस बिहार की में आज की जो चर्चा है वो नीति आयोग के इर्द गिर्द है। इसीलिए टाइटल कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है कि तरक्की में आखिर हम नीचे से ऊपर क्यों हैं। इसका मतलब कि आखिरी पायदान पर हम क्यों हैं 2 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। हम क्यों रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे, क्या कारण हो सकते हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं यह भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहां जो चल रहा है, इस तरफ जो चल रहा है वो है नीति आयोग के बारे में जानकारी कि नीति आयोग किस तरीके से इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को जारी करती है, कैसे काम करती है, किस नाम से जारी करती है और कहां से रेफरेंस लेती है। इसके बाद जो मानक तय किए गए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी बता रहे हैं बहस बिहार की में कि राज्यों की रैंकिंग इस बार क्या आई है। ये रैंकिंग है और इस रैंकिंग में आप देख पाएंगे कि टॉप राज्य कौन कौन से हैं। सबसे नंबर 1 केरल है जो लगातार अपना परचम लहरा रहा है। लेकिन इसके बाद की जो प्लेट आएगी, यानी कि ये जो ग्राफिक्स प्लेट चल रही है, इस प्लेट में आप देख पाएंगे कि टॉप राज्य के बाद जो बॉटम, यानी कि जिन्होंने धरातल पकड़ लिया, उनका क्या हाल है, जिसमें बिहार बुरे प्रदर्शन वाले राज्यों में शामिल है। छत्तीसगढ़ से हम शुरू करते हैं, नागालैंड, ओडिशा, इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, जिनके नंबर 60 आए हैं। लेकिन इसके नीचे भी नंबर है 57 अंक पे असम, झारखंड 56 पे, और इसके नीचे और आइए जरा, बिहार 52 अंक। इसको जरा हमने बोल्ड कर दिखाया इसलिए कि बिहार का अंक जानना जरूरी है, क्योंकि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो दिखाती है, उस आईने की तरह साफ करती है कि देखिए हालात ये हैं, मानक क्या हैं। 17 प्रकार के निर्धारित लक्ष्य हैं जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भूखमरी की समाप्ति होनी चाहिए थी। इसके अलावा क्या होना चाहिए था, क्या क्या मानक तय किए गए हैं। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर में बढ़ोतरी, यानी कि इसका एक लेवल होना चाहिए। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। क्या बिहार में मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं, सरकार कर पा रही है या फिर उसे लागू किया जा रहा है। लैंगिक समानता भी इसमें रखा गया, इस दायरे में भी रखा गया है कि क्या लैंगिक समानता है या नहीं। साफ पीने का पानी और स्वच्छता विषय भी इसमें रखा गया है, जिसे लक्ष्य के तौर पर अगर आप इन्हें पाते हैं तब भी आपके नंबर बढ़ पाते हैं। अगर इसे आपने प्राप्त नहीं किया, छुआ नहीं, तो फिर आप फिसड्डी साबित होंगे। और ये टाइटल भी जो हमारे पीछे लिखा हुआ था वो साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे साथ कुंतल कृष्णा कांग्रेस नेता हैं, विनोद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, विनय कुमार चौधरी जेडीयू विधायक हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जो कि अर्थशास्त्री हैं, बिहार को जानते हैं, बिहार पर कई रिसर्च इन्होंने किए, किताबें लिख दी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले विनय कुमार चौधरी जी, हमें जरा यह बताइए कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है क्या वो सही लग रही है ना आपको, मतलब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि बीजेपी से जो आवाजें आई हैं उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बाद में बताएंगे और बयान भी सुना देंगे, लेकिन जेडीयू को ये नीति आयोग की रिपोर्ट पर कितना भरोसा हो रहा है। नीति आयोग का अपना मापदंड है और बिहार के उसका जो मापदंड है वो दूसरे विकसित प्रदेशों को देख करके भी वो मापदंड तैयार करते हैं। लेकिन विकसित राज्य को लेकर के आप, हम बिहार जैसे पिछड़े राज्य को लेकर के आप उस मापदंड को बना करके और उस पर हम लोगों को सबसे नीचे पायदान पर रखना वो भी उचित नहीं लगता है। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, इस बीच में कई ऐसे काम हैं जिसको लेकर के हमारी तरक्की हुई है। आज जैसे अब जैसे कांग्रेस के ही हमारे भाई बैठे हुए हैं। नहीं, अभी कांग्रेस पे नहीं, कांग्रेस पे नहीं, आखिर नंबर कम क्यों आए, जो हुई है उसका मूल कारण ठीक है विनय कुमार चौधरी जी, उनके कारण विनय कुमार चौधरी जी, नंबरों में हम चौधरी साबित नहीं हो पाए। सवाल ये है, हम नंबर हमारे कम आए हैं। तब बिहार में सत्ता कांग्रेस और राजद का था, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल। सुनिए कहां जा रहे हैं, देखिए धारा दूसरी तरफ आप बाहर हैं, सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए। चौधरी नहीं बन पाए नंबरों में, क्यों नहीं बन पाए? वो मुकुट हमारे सिर पर नहीं, केरल पर क्यों है? नक्शे में केरल नीचे है, अब मुकुट सबसे पहला है। बिहार कहां है ये भी आपको पता है, लेकिन बिहार में हमारी स्थिति मजबूत क्यों नहीं हो पाई? क्या क्या मानक रहे, क्या इस पर रिसर्च हुआ? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आए हुए दिन हो गए हैं, क्या इस पर बिहार सरकार रिसर्च कर रही है कि कहां कहां फिसड्डी साबित हुए हैं? आपकी बात, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि सतत बिहार विकास का पहला मापदंड है गरीबी, जहां हमने पिछले साल की तुलना में एक कम प्राप्त किया है, जिसका मुख्य कारण है कोरोना के इस कालखंड में बराबर समस्या ही 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं।
सिर्फ बिहार में ही कोरोना था क्या सर? शिक्षा पर ही चलिए, हमें बिहार 10 नंबर ज्यादा सिर्फ बिहार में ही कोरोना था क्या? हमारा प्रयास नहीं चल रहा अब तो साबित आप कर देंगे कि जो रिपोर्ट है है नीति आयोग की वो भी कोरोना से ग्रसित थी, उसमें भी आरटीपीसीआर वाला वो जो है नेजल उस डालकर देखना पड़ेगा कहीं वो भी संक्रमित ना है। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा, हम तो कोरोना काल है, इसको तो इनकार नहीं कर सकते हैं आप। कोरोना काल में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वैसी स्थिति में भी शिक्षा पर हमने 10 नंबर अंक ज्यादा लिए हैं। तो यह मेरा प्रयास, आपने अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आपने की है, तो मेरा तो सतत प्रयास चल रहा है, जिसके कारण आज 10 नंबर फाजिल लिए हैं। आप बिहार, आप अभी आपने कह दिया, मुकुट की बात आपने कह दिया कि मैं दूसरे डायरेक्शन में ले जाए। अगर आप उस डायरेक्शन पर अगर नहीं जाएंगे तो बहस का मायना नहीं रह पाएगा, क्योंकि बहस के लिए पीछे के आधार पर ही लेकर के आगे को बहस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। स्पीड बहुत कम है सर, झारखंड हमारे पास था, स्पीड बहुत कम है। आप हर चीज में तुलना क्यों करते हैं दूसरे राज्यों के? आप अपराध पे बात करिएगा, ठीक है, एक विषय है अपराध, अपराध पर बात करेंगे तो तुलना करने लगे कि देखिए इन राज्यों में उससे तो हम बेहतर है। समय प्रयत्न करते हैं और विकास करते हैं। प्रयत्न की कोई सीमा नहीं है, एग्जाम में नंबर आ चुके हैं, इसके बाद कहिए हमने तो खूब पढ़ाई की थी। सर आप फेल हो गए, ये मानने में क्या है? और कहां कहां किस किस सब्जेक्ट में आप पास नहीं कर पाए, ये तो क्लियर कीजिए। अच्छा एक मिनट बताइए, सरकार को ये पता है, सरकार को ये पता है कि कहां कहां उनके नंबर कम आए हैं? शिक्षा में कम नहीं होता। सरकार को क्या यह पता है कि कहां कहां नंबर कम आए हैं? चलिए विनय कुमार चौधरी से बातचीत होगी, जरा चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी इस वक्त है हमारे साथ। विनोद जी, आपके यहां से तो ऐसी आवाजें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट है उस पर भरोसा ही नहीं, कैसे निकाल दिया ये तो होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह क्षणिक रिपोर्ट है, अभी तात्कालिक है, इस वर्ष के लिए मैं मान सकता हूं, लेकिन जमीनी हकीकत पर आइए, बिहार आज किस स्थिति में खड़ा है। हम कहां, जब सरकार हमारे हाथ में आई थी 5% से नीचे जीडीपी था, उसको हमारी सरकार ने 11% तक जीडीपी ले जाने का काम किया। आज 2018 करोड़ रुपए का बजट हमने पास किया है, तो निश्चित रूप से बिहार में जितने काम हुए हैं आप उसको नहीं झुठला सकते हैं। ठीक है, अभी तात्कालिक हो सकता है, कोरोना प्रभाव के कारण हमारा ग्राफ गिरा होगा, अंक हमको कम आए होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत में बिहार आज भी बहुत उन्नत राज्यों में है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने विकसित राज्यों ये लाइन बड़ा सटीक याद रहता है। 15 वर्षों में जो लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये लाइन बड़ा एकदम बढ़िया याद कर रखा है। कुमार मोदी जी का रहा और लगातार बिहार का ग्राफ गिरते जा रहा, हम कहां से कहां पहुंच गए उसका भी तो आंकड़ा आप दीजिए। बता तो रहे हैं 2 अंकों की बढ़त में आप इतने उछल रहे हैं, हमें सर ये बताइए, आप नीति आयोग की रिपोर्ट को गलत कैसे साबित करें? चलिए बताइए, बदल जाएगा, आप बता दीजिए। चलिए छोड़िए, नीति आयोग की रिपोर्ट को गलत साबित कर दीजिए। चलिए 10 ऐसे पॉइंट बताइए नीति आयोग की रिपोर्ट गलत साबित हो जाए। नहीं बता रहा हूं, बताइए। मैं परिस्थिति पास कर रहा हूं, ये क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए है रिपोर्ट। नंबर 1, हम निश्चित रूप से फिर जो स्थिति में थे आएंगे। जमीनी हकीकत आज भी बिहार मजबूत है, बिहार ने प्रगति की है, विकास किया है। वही तो पूछ रहे हैं, 10 मानक जो आपने तय किए आप झुठला दीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, चलिए बताइए कैसे। मोदी जी के नेतृत्व में और लगातार